Hello, Namaskar everybody. Welcome to you in एम्स मैथ्स क्लासेज। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर मल्टीप्लिकेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के मल्टीप्लिकेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के मल्टीप्लिकेशंस के लिए सिंपल मल्टीप्लिकेशंस जो मोनोमेल टू मोनोमेल एंड मोनोमेल टू बाइनोमेल, मोनोमेल टू ट्राइनोमेल, ये हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आज हम उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आज हम ले रहे हैं ए बाइनोमेल बाई ए बाइनोमेल एंड ए बाइनोमेल बाई ए ट्राइनोमेल। बाइनोमेल को बाइनोमेल से मल्टीप्लाई करेंगे और बाइनोमेल को ट्राइनोमेल से मल्टीप्लाई करना आज हम सीखेंगे। कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से इस पॉइंट को हम सीखने का प्रयास करेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट लेते हैं हम ए बाइनोमेल विद अ बाइनोमेल x माइनस 4 इंटू 2x प्लस 3। ये टू बाइनोमियल नंबर्स मैंने लिखे, इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए आप, बिल्कुल सिंपल मेथड है। हम लाइन मेथड और कॉमन मेथड, बहुत मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली इन्हें हम लाइन मेथड के माध्यम से ही सॉल्व करते हैं। x माइनस 4 इंटू 2x प्लस 3। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सा वे है। अगर आपने पिछले वाले वीडियो के अंदर मोनोमेल को मोनोमेल से मल्टीप्लाई करते हुए समझा हो, मोनोमेल को ट्राइनोमेल से, मोनोमेल को बाइनोमेल से मल्टीप्लाई करते हुए देखा हो, तो सेम वही वे है। थोड़ा सा फर्क आपको ध्यान रखना है। देखिए क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस सिंगल नंबर को आप सेकेंड इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन से मल्टीपल कर दीजिए इस तरीके से, x 2x प्लस 3, फिर इस माइनस 4 2x प्लस 3। आप इसे इस तरीके से कर दीजिए। आपने ये देखा कि मैंने इसे इस तरीके से किया। इस x से इस कंप्लीट को, इस 4 से इस कंप्लीट को इस तरीके से मल्टीपल किया। आप ये भी सोच सकते हैं कि क्या हम इससे इस कंप्लीट को और इससे इस कंप्लीट नंबर को मल्टीपल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए कैसे, इधर देखिए आप, 2x से आप x माइनस 4 को एंड प्लस के 3 से x माइनस 4 को इस तरीके से भी आप मल्टीपल कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम बहुत वे के अंदर इसको सिंप्लीफाई करके आपको बताएंगे कि एक ही आंसर आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसा करने से। देखिए सिंप्लीफाई कीजिए। अब आप ये मोनोमेल टू बाइनोमेल को मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट खोलिए, x इंटू 2x प्लस x इंटू 3 माइनस 4 इंटू 2x माइनस 4 इंटू 3। यस, x से x को इंटू किया, x स्क्वायर एंड 3x माइनस 8x माइनस 12। यस, ये लाइक टर्म्स है, इन्हें सिंप्लीफाई कर दीजिए। 8 में से 3 माइनस किया क्योंकि बहुत नंबर्स के साइन डिफरेंट है, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12। ये आपका सॉल्यूशन। इसी तरीके से इस वे के अंदर इसे करके देखते हैं वही आंसर आ रहा है क्या आपका? बिल्कुल सेम वही आंसर आएगा। ध्यान दीजिए, 2x को x से किया, 2x इंटू x, 2x इंटू 4, 3 इंटू x एंड माइनस 3 इंटू 4, 2x स्क्वायर माइनस 8x, 3x माइनस 12।
2x², ये देखिए लाइक टर्म सिंप्लीफाई किया, 8 में से 3 माइनस किया, माइनस के 5x माइनस के 12, बहुत नंबर्स आर सेम। तो आप इसके इस फर्स्ट से इस सेकंड टर्म को, इसके इससे, या फिर आप इस तरीके से कैसे भी आप कर सकते हैं, कोई डाउट का चांस नहीं है, आप कर सकते हैं ऐसा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं इसी के लिए। एक सेकंड वाला ले लेते हैं। अब ये बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीपल करते हैं। बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीपल करने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हैं अपन। चलो मैं लिख देता हूं अपने मन से, कोई दिक्कत नहीं। 2x प्लस 4 ये बाइनोमियल एंड 3x प्लस 2y प्लस 4, इस तरीके से लिख दिया मैंने। ठीक, चले आगे। बिल्कुल सेम वही वे है। इस फर्स्ट नंबर से इस कंप्लीट ब्रैकेट को इंटू करना है हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल 2x 3x प्लस 2y प्लस 4, फिर इस सेकंड नंबर से इस कंप्लीट ब्रैकेट को इंटू करना है 3x प्लस 2y प्लस 4। देखिए ऐसा प्रतीत होता है जैसे पिछला वाला सवाल ही कर रहा है। तो सेम वे है, कोई नो डिफरेंट। तो इसे मल्टीपल करके लिख दीजिए। 2x 3x 6x², 2x को 2y से, चलो पहले मैं अलग अलग लिख देता हूं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं हो। 2x इंटू 2y प्लस 2x इंटू 4 प्लस 3x इंटू 4 प्लस 2y इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4, 2 3 जा 6 x² प्लस 4xy प्लस 8x प्लस 12x प्लस 8y प्लस 16, 6x², 4xy, 8x, 12x, 8y एंड 16। लाइक टर्म को सिंप्लीफाई कर दीजिए। ये x वाली टर्म लाइक टर्म है। 4xy प्लस 20x प्लस 8y प्लस 16, ये इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया। तो इस तरीके से हम बड़े ही आसानी से सवालों की सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। ये बाइनोमियल को हमने ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए जो ये हमारे क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक है, इसकी एक्सरसाइज नंबर 9.4 इसके कुछ सवाल करते हैं। 3 क्वेश्चन है इसमें से हम प्रत्येक क्वेश्चन में से एक एक दो सवाल करते हैं और आप फिर इससे एनसीईआरटी बुक क्लास 8 की 9.4 एक्सरसाइज को प्रयास कीजिए करने का, जिससे प्रैक्टिस होएगी आपकी। और किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आप कर सकते हैं। देखिए थोड़ा डिफरेंट टाइप का ले लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का
थर्ड क्वेश्चन ले लेता हूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। 2.5L minus 0.5M and 2.5L plus 0.5M, इन्हें आपको सिंप्लीफाई करना है, मल्टीपल करना है। हाँ जी, बिल्कुल सिंपल वे में मल्टीपल करना है। तो 2.5L माइनस 0.5M इंटू 2.5L प्लस 0.5M, जैसा कि अभी एग्जांपल्स में बताया, बिल्कुल सेम वही वे है हमारे पास फिलहाल। इस नंबर को कंप्लीट ब्रैकेट से इंटू कर दीजिए। 2.5L ब्रैकेट 2.5L माइन प्लस 0.5M माइनस 0.5M, इस ब्रैकेट से पुनः मल्टीपल कर दीजिए इसको। 2.5L into 2.5L, 2.5L into 0.5M minus 0.5M into 2.5L minus 0.5M into 0.5M। ट्वेंटी फाइव को 25 से इंटू किया, 625, 2 डेसिमल्स है, 6.25। L को L से इंटू किया, L स्क्वायर प्लस 25 को 5 से इंटू किया, 125। पॉइंट के बाद 2 नंबर्स है, 2 नंबर्स के बाद में पॉइंट लगा दिया। यहाँ L है, यहाँ M है, L M माइनस इंटू किया 1.25 L M मल्टीपल किया, माइनस 5 को 5 से इंटू किया, 25 0.25 M स्क्वायर। अब देखिए ये लाइक टर्म है LM, ये 1.25 प्लस का है, 1.25 माइनस का। बहुत नंबर्स आपस में कैंसिल हो गए, रिजल्ट आ गया हमारे पास 2.5 L स्क्वायर माइनस 0.25 M स्क्वायर आंसर। इस तरीके से हम बड़े इसको आसानी से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का इसी फर्स्ट क्वेश्चन में से एक नंबर और ले लेते हैं। 6 3/4 A square plus 3B square and 4 A square minus 2/3 B square। हाँ जी, 3/4 A square plus 3B square into 4 A square minus 2/3 B square। सेम वही वे है, इस नंबर से इस कंप्लीट नंबर को इंटू कर दीजिए। 3/4 A square into 4 A square minus 2/3
बी स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर इंटू 4 ए स्क्वायर माइनस 2/3 बी स्क्वायर। यहाँ ये इंटू में इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से डिवाइड किया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। यहाँ रह गया हमारे पास 3a स्क्वायर। तो 3a स्क्वायर से इस ब्रैकेट के नंबर्स को इंटू करना होगा हमें। 3a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, 3a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर इंटू 2/3 b स्क्वायर। 3a स्क्वायर ये कैंसिल, 3a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, 3a स्क्वायर इंटू 2/3 b स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका 12b स्क्वायर। 12b स्क्वायर से आप इंटू कर दीजिए इसको, 12b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, इसको इंटू कर लीजिए पहले आप। 12b स्क्वायर हो गया, इससे a स्क्वायर को इंटू कर दिया और 12b स्क्वायर से आपने 2/3 b स्क्वायर को इंटू कर दिया। सिंपल है ना, कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत आसान काम है। देखिए इंटू कीजिए, इंटू करने के अंदर पावर से पावर ऐड होती है, तो 3a की पावर 4 माइनस, देखिए यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, रह गया आपके पास a स्क्वायर b स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस हाँ जी 12a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस ये यहाँ भी 3 से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर दिया 4 आ गया, 4 को 2 से इंटू किया तो 8, b स्क्वायर को b स्क्वायर से इंटू किया b की पावर 4। ये a स्क्वायर और b स्क्वायर ये लाइक टर्म है, इसे भी सिंप्लीफाई कर दीजिए आप। 3a की पावर 4 12 है, प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस के 10 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 8b की पावर 4। ये सिंप्लीफाई हो गया आपका। बहुत ही नॉर्मल और आसान क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 लूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी आपके सेम इसी टाइप के कुछ सवाल है, कोई भी डिफिकल्ट और डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है, बड़े आसान से सवाल है। 3rd वाले के अंदर कुछ ये थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लिख रहा है, इन्हें मैं ले लेता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3rd, क्वेश्चन नंबर 3rd का फर्स्ट ले लिया जाए पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 5 प्लस 25। हाँ जी, बिल्कुल सिंपल वे में उसी तरीके से आप इंटू कर दीजिए। एक्स स्क्वायर से इस ब्रैकेट को इंटू कीजिए आप, -5 से भी इस ब्रैकेट को इंटू कर लीजिए आप, प्लस 25। ब्रैकेट को खोल दीजिए, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू 5, 5 इंटू एक्स, 5 इंटू 5 प्लस 25। एक्स स्क्वायर को एक्स से इंटू किया, एक्स की पावर 3, 5x स्क्वायर, 5x 25 प्लस 25। लाइक टर्म को सिंप्लीफाई कर दीजिए। लाइक टर्म्स के अंदर ये आपके इन नंबर्स को सिंप्लीफाई कर दीजिए केवल। 25 में से 25 माइनस हो गया, आंसर हो गया आपके पास ये। देखा आपने, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिखते हैं, दिखने में बहुत बड़े नजर आते हैं, लेकिन एक्चुअली में बहुत आसान होते हैं।
देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4, a प्लस बी सी माइनस डी, a प्लस बी सी माइनस डी प्लस a माइनस बी सी प्लस डी प्लस 2 सी डी टू ए सी प्लस बी डी। क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। a प्लस बी सी माइनस डी, a माइनस बी सी प्लस डी टू ए सी प्लस बी डी, राइट। दोनों को फुर्ती से इंटू कर दीजिए। सेम वे है, क्वेश्चन केवल बड़ा दिख रहा है, बाकी है बहुत ही आसान। ध्यान दीजिए आप, इन्हें मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए आप a c माइनस डी, b c माइनस डी। इन्हें मल्टीपल करके लिख दीजिए a c प्लस डी माइनस b c प्लस डी। इन्हें मल्टीपल करके लिख दीजिए 2ac प्लस 2bd। हाँ जी, ac माइनस ad, bc माइनस bd, ac प्लस ad, bc माइनस bd प्लस 2ac प्लस 2bd। ए को सी से इंटू किया AC, ए को डी से इंटू किया AD, बी को सी से इंटू किया BC, BD, AC, AD, BC, BD, AD। अब आप लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लीजिए। इनमें से लाइक टर्म्स AC प्लस का, AC प्लस का, यहां भी AC प्लस का, AC AC AC, चाहे आप एक साथ लिख लें और चाहे आप डायरेक्ट कर लें। 1 2 and 2 4 AC। सेकंड AD माइनस का है यहां पर, AD प्लस का है यहां पर, और इनके अंदर और AD कहीं भी नहीं है, तो प्लस का AD और माइनस का AD आपस में कैंसिल हो गया। ये नंबर और ये नंबर आपस में कैंसिल हो गया। BC देखिए प्लस का है, BC प्लस का, ये BC माइनस का है, दोनों कैंसिल हो गए। ये BC से ये BC भी कैंसिल हो गया। BD ये माइनस है और ये BD भी माइनस है, तो हो गया डबल BD प्लस माइनस का, और ये डबल BD प्लस का, ये भी कैंसिल हो गया। ये नंबर मिलकर के हो गया डबल BD माइनस का, और ये डबल BD प्लस का कैंसिल हो गया। तो इस क्वेश्चन का केवल आंसर आ गया हमारे पास 4AC। देखिए कितना बहुत लेंथी क्वेश्चन महसूस हो रहा था, बट सिंप्लीफिकेशन करने में बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन हो गया। तो इसीलिए आपको बिल्कुल बिना भय के, बिना डर के सिंप्लीफिकेशन करना है। केवल भय नहीं रखना है दिमाग के अंदर। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसका, इसी थर्ड का। हो सकता है जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं वो आपको आ रहा हो, आपको कोई दूसरा क्वेरी क्वेश्चन हो। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो जो आपको नहीं आ रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के उनके सॉल्यूशन की डिमांड आप मेरे से कर सकते हैं। 7 थर्ड का 7 1.5 x माइनस 4y 1.5 x प्लस 4y प्लस 3 माइनस 4.5 x प्लस 12y 1.5 x माइनस 4y 1.5 x प्लस 4y प्लस 3। ओके, हाँ जी, इस फर्स्ट नंबर से इस ब्रैकेट को इंटू कर देते हैं। 1.5 x
1.5x प्लस 4y प्लस 3 माइनस 4y से इसे इंटू कर देते हैं 1.5x प्लस 4y प्लस 3 माइनस 4.5x प्लस 12y 15 जा 225 12 x स्क्वायर से इंटू किया x स्क्वायर 15 को 4 से इंटू किया 15 4 जा 60 x y 15 4 जा 15 3 जा 45 x 15x से 1.5x से 1.5x को इंटू किया ये आ गया 1.5x से 4y को इंटू किया ये आ गया आपके पास xy को xy से xy 4 को 1.5 से तो 6.0 एंड इससे इंटू किया 3 से तो 4.5x माइनस 6.0 xy माइनस 4 4 जा 16 y स्क्वायर 4 3 जा 12 y माइनस 4.5x प्लस 12y x स्क्वायर का और कोई नंबर नहीं है इसे एज इट इज लिख दीजिए 2.25 x स्क्वायर xy ये xy 6xy 6.0 xy प्लस का 6.0 माइनस का है ये आपका कैंसिल हो गया 4.5x प्लस का है 4.5x हमें जो ये पीछे इस साइड में दे रखा है ये माइनस का है इस नंबर से ये नंबर कैंसिल हो गया ये प्लस है ये माइनस है ठीक है ये माइनस का 16 y स्क्वायर का और कोई टर्म नहीं है एंड ये 12y माइनस का और ये 12y प्लस का बोथ नंबर्स कैंसिल हो गए तो हमारे पास यही आंसर हो गया इस सवाल का। तो इस तरीके से हमने देखा कि मैथ्स के अंदर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के मल्टीपल्स के अंदर बाइनोमियल्स टर्म को बाइनोमियल से मल्टीपल किया एंड बाइनोमियल वालों को ट्राइनोमियल वालों से भी मल्टीपल किया और हमने ये 8th क्लास की एनसीईआरटी बुक की 9.4 एक्सरसाइज के भी कुछ सवाल किए जिनसे हम महसूस कर सकते हैं कि बहुत ही आसान और सिंपल वे है कोई तकलीफ वाला वे नहीं है इसलिए आप प्रयास कीजिए कोशिश कीजिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे ओके गुड बाय।